तो लास्ट टाइम हमने एक जो है छोटा सा सवाल आपके लिए लिया था, और वो सवाल जो है हमने ये अपने हैंडआउट से जो है हफीज का क्वेश्चन नंबर 15 हमने ये करा था, जिसके अंदर डिस्काउंट की बात भी आई थी, और इसके अंदर आपके पास जो है ड्राइंग्स की भी बात आई थी, फिर आपका फुल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट की भी बात आई थी। और इसके अंदर हमने जो है वो बहुत सारे जो है टी अकाउंट्स बना भी लिए थे। पहले हमने इसकी डबल एंट्रीज बनाई थी, और इसके बाद बच्चों हमने जाकर लास्ट जो है वो अनीस, यानी कि अगर देखो इस सवाल के अंदर हम जाएं तो हमने ये इसकी ट्रांजैक्शंस बनाई थी बच्चों, ये हफीज़ वाले सवाल की, मिस्टर हफीज़ वाले। और ये सारी डबल एंट्रीज मैंने बना ली थी, टिक जितने भी हो गए थे, ये हमारे पास सारे टी अकाउंट्स बन गए थे। और हमारे पास लास्ट जो हमने जो बनाया था वो अकाउंट सिर्फ अनीस का बना रहे थे। अनीस के 40,000 जो है हम ये पोस्ट ही कर रहे थे क्रेडिट साइड पर। और ये सेल्स का अकाउंट, ये अकाउंटेबल अनीस का आ गया। और ये हमने जब 40,000 जो है इधर भी पोस्ट कर दिए, तो आपका ये बैलेंस जो है नील हो गया अनीस का। अब ये जो है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बेसिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास जनरल लेजर जो है आपको बनाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए बच्चे। और ये 28 की ट्रांजैक्शन थी हमारे पास, जिसमें जो है फीस के बैलेंस को हमने जो है वो नील कर दिया। और रीज़न जो आया था वो आपका सेल डिस्काउंट था और बैंक था। तो बच्चों आपके पास 40,000 ही बड़ी साइड है और 40,000 ही आपके पास क्रेडिट साइड पर आ गया, तो आपका ये बैलेंस जो है वो नील हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर आपके पास वापस ऊपर से जाते हैं, जरा सा देखते हैं कि कौन से आ, ये सारे बन चुके हैं। ये अकाउंट्स वाला रिलीज बन चुका है, सेल्स का बन गया, अब बैंक का अकाउंट बनाना है। तो अगर हम देखते हुए चलें तो बैंक के अकाउंट के अंदर डेबिट आया 12 तारीख को 60,000 रुपये। एक बैंक की ट्रांजैक्शन डेबिट में आई है 12,000 रुपये। और इसके बाद बैंक की एक ट्रांजैक्शन 25 तारीख को आई है 5,000 रुपये। और फिर बैंक 38,000 से डेबिट भी हुआ है 28 तारीख को। तो आपके 60,000 की एक ट्रांजैक्शन है 12 तारीख को। तो हमने ये बैंक का अकाउंट बनाया बच्चों। ये हमने बैंक का अकाउंट बनाया। बैंक में आपका 60,000 जो है सबसे पहले आपने डेबिट साइड पे लिख दिए, और 38,000 एक आपके पास डेबिट साइड पे थे, और 5,000 आपके पास क्रेडिट साइड। ये 12 तारीख को था, ये 25 तारीख थी, ये 25 तारीख थी, और ये आपके पास 28 तारीख। रेफरेंस के नाम जरूर लिखिएगा। ये बैंक जो है इसमें कैश का रेफरेंस आ गया था, 38 में अकाउंट रिसेबल अनीस का नाम आया था, ये ड्राइंग्स आई थी। अब अगर आप इसको पुटिंग बैलेंसिंग करो तो ये 98,000 माइनस करोगे अगर इसमें से 5,000, तो आपके पास बैलेंस बचता है 93,000 का आपका बैलेंस शीट आता है। तो हमने ये जो है बैंक का अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया, और इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है 93,000 बच्चे। अगर नेक्स्ट चले हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके अब बैंक का अकाउंट भी बन गया, कैश भी बन गया, सेल डिस्काउंट अगर देखा जाए, बैंक ये भी आपने टिक कर दिया। एक बैंक आपने ये वाली भी पोस्ट कर दी थी, ये 5,000 भी पोस्ट कर दी थी।
यानी जब एक अकाउंट बनाओ तो सारी की सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दीजिएगा पहले, गलती का जो है इसमें चांसेस जो है बहुत कम रह जाते हैं। अब ये देखो ऊपर से सारे टिक होते हुए आ रहे हैं। एक आपका ड्राइंग्स का अकाउंट एक बनेगा बच्चों 5,000 से, लेकिन उससे पहले अगर हम ऊपर से आगे आगे चलें तो ये आपके पास सेल डिस्काउंट एक 10,000 का है। सेल डिस्काउंट का एक टी अकाउंट बनेगा, एक सेल डिस्काउंट 2,000 रुपए का है। एक आपके पास 18 का है और एक 28 का है। तो एक आप अकाउंट बनाओगे सेल डिस्काउंट का, और एक आपके पास ड्राइंग का अकाउंट बनेगा। तो ये हमारे लास्ट वाला जो सवाल है वो इसके कंप्लीट आउट हो जाएंगे। एक बच्चों आपने सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट बनाया और एक आपने बना लिया ड्राइंग्स। सेल डिस्काउंट में एक आपके 10,000 की एंट्री आ गई और एक आपके 12,000 रुपये। ये 28 को आ गई अकाउंट रिसीवेबल अनीस के नाम से, और ये मेरे ख्याल से 12 तारीख को रऊफ के नाम से अकाउंट रिसीवेबल का है। तो आपके सेल डिस्काउंट में टोटल बच्चों 12,000 रुपये आ गए। तो बैलेंस सीडी याद रख लेना, बैलेंस सीडी जो है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चे याद रख लेना। और जो आपके ड्राइंग्स की एंट्री आ रही है वो ड्राइंग्स के अंदर आपने मेरे ख्याल से 5,000 रुपए की डाली। तो बैलेंस सीडी के अंदर आपने 5,000 डाला और बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपने 5,000 रुपये डाल दिए। या आपके ड्राइंग्स की एंट्रीज भी कंप्लीट। जरा ऊपर जाके देख लेते हैं कि कोई और ऐसा कोई टी अकाउंट जो बच गया हो समझाने के लिए। आपके बैंक का बन गया, कैश का बना लिया, दूसरी एंट्री में सेल डिस्काउंट बन गया, ड्राइंग्स का मैंने पहले ही बना दिया, अभी साथ ही बना दिया सेल डिस्काउंट की एक एंट्री। मेरे ख्याल से तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को अगर ये दिख रहा हो तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टी अकाउंट्स कंप्लीट आउट। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर आपका जनरल लेजर, ये नॉमिनल लेजर की जो हमने हेडिंग डाली और उसमें मैंने बताया कैश, कैपिटल, परचेजेस, अकाउंट पेबल, चार चार टी अकाउंट्स ये पहली स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। चार के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल टी अकाउंट्स बने हैं बेटा। इस जो मैंने एक छोटा सवाल लिया था जिसके अंदर आप बताना था, और इसके अंदर आपके पास अब जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो लास्ट आपके पास जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। वो हमें जो है इस सी का तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपके पास फॉर्मेट है जरा देख लो। ये सारे आपके पास बैलेंसेस कंप्लीट हो गए थे।
चाहे तो हम इधर ही बना लें या इसको एक प्रॉपर जो है नेक्स्ट पेज में बना दो तो ज़्यादा बेहतर है। मिस्टर हफीज, ये आ गया आपका ट्रायल बैलेंस। और बच्चों जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है बिल्कुल इसी तरीका का होता है जिस तरह से आप डबल एंट्रीज बनाते हो। अब मेरा सवाल ये है आपसे, अगर आप सवाल में ऊपर जाके देखो तो जरा सा, एक आपने कैश का अकाउंट बनाया था, एक कैपिटल का अकाउंट था, जो याद है वो बता रहा हूँ आपको। आपने एक परचेजेस का अकाउंट था, ऊपर से बैलेंसेस देख लेंगे वो तो अभी जाके, ताकि जरा सा स्पीडी वर्क हो जाए। फिर एक आपके अकाउंट पेबल थे, दो बंदे थे मेरे ख्याल से, या एक बंदा था, देख लेंगे अभी क्या नाम था। फिर नेक्स्ट आपके पास जो याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, अकाउंट पेबल। फिर आपके पास बैंक का अकाउंट था, एक अकाउंट रिसीवेबल थे दो, एक अनीस था। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। फिर आपके पास एक जो है सेल्स डिस्काउंट का था। जरा जाके देख लेते हैं, बैंक के अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 93,000। बल्कि ऊपर से ही चलते हैं, जरा सा देख लेते हैं प्रॉपर वे में। कैश का आ रहा है 3 लाख और कैपिटल का आ रहा है 3 लाख। कैश का भी 3 लाख, कैपिटल का भी 3 लाख। बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात हो रही है, और कैपिटल भी 3 लाख आ गया आपका। नेक्स्ट देखोगे इसके अंदर, यानी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये मैंने कैश का पोस्ट कर दिया, ये क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन जहां पर है वहीं पे पोस्ट करोगे। परचेजेस के अंदर आपके पास आ रहे हैं 80,000। परचेजेस में आपने पोस्ट करे 80,000, और अकाउंट पेबल रऊफ में 30,000। 80,000 और 30,000, 80,000 और 30,000। तो 80,000 और 30,000 के अंदर हम जो है ये पोस्टिंग करेंगे। परचेजेस में आपके पास आ गया 80,000, रऊफ में आ गए आपके 30,000। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास अकाउंट रिसेबल शुजा था, वो नील हो गया बच्चे, तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब उसका बैलेंस ही नहीं है तो अकाउंट रिसेबल शुजा बनाने की जरूरत ही नहीं है यार। इसके बाद आपका सेल्स का अकाउंट है, सेल्स का बैलेंस आ रहा है 1,60,000। तो अकाउंट रिसीवेबल को बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, वो तो आपका नील हो गया है। उसकी जगह पे मैंने सेल्स डाल दी 1,60,000 की। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद किसका है, जरा सा अकाउंट रिसीवेबल अनीस की बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे,
वजह ये कि वो भी नील हो गया है। बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 93,000। बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है बच्चों 93,000। तो बैंक में जाके मैंने लिख दिए 93,000। ये बैंक का अकाउंट का बैलेंस हो गया, ये सेल्स हो गया। अकाउंट सिबल अनीस भी खत्म हो गया था, अकाउंट सिबल शुजा भी खत्म हो गया था बच्चों। तो उसके बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। सेल्स डिस्काउंट का बैलेंस मेरे पास मुझे याद है कि 12,000 रुपया। ये भी देख लोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, अकाउंट पेबल रऊफ में पैसे बचे हुए थे, परचेज का बैलेंस है, ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आए। ये कैपिटल हो गया आपके पास, ये कैश हो गया बेटा। अगर ऊपर जाके देखते हैं, एक ड्राइंग्स बच गई है आपके पास, ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस आ गया है। बैंक का 93,000 डाल दिया, बैंक डाल दिया, ड्राइंग सेल डिस्काउंट लिख दिया है, अकाउंट से बाद नीस नील हो गया है, 1,60,000 रुपये सेल्स के डाल दिए, शुजा अकाउंट पेबल रऊफ डाल दिया है। तो आपके पास मेरे ख्याल से सारे ही ऑलमोस्ट हो गए हैं। जरा जाके देख लेते हैं। ड्राइंग्स को आपने इधर लिख दिया 5,000 रुपये। तो ये मैंने सारे बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया, सबके बैलेंस ब्रॉड डाउन को मैंने पोस्ट करा है, सबके बैलेंस ब्रॉड डाउन को मैंने पोस्ट किया है आपके सामने। अब आप इन सब का टोटल लोगे और ये आपके पास आ गया 3,00,000 प्लस 80,000 प्लस 93,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000। डेबिट वाली साइड को मैंने टोटल करा है बच्चों आपके सामने 5,000 तक। ये 4,90,000 आ रहा है मेरे पास, 4,90,000 टोटल आ रहा है। अगर हम क्रेडिट साइड को टोटल करें, क्रेडिट साइड के 3,00,000 जमा 30,000 जमा 1,60,000 गिव्स यू 4,90,000 बेटा। तो ये भी आपका 4,90,000 के बराबर आया है। और इस तरीके से आपका ये ट्रायल बैलेंस जो है ये रिकनसाइल्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई ड्राइंग्स बेटा हमेशा डेबिट में होती है, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल होता है। हमजा शायद याद करो, लास्ट क्लास के अंदर, मुझे नहीं पता कि तुम थे या नहीं, मैंने एक चीज बनवाई थी, जरा सा मैं ये शेयर कर दूं तुम्हारे साथ। जब ये ट्रांजैक्शन में बना रहा था तो उस वक्त मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, जरा देखो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कॉन्ट्रा अकाउंट्स। देर आर टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऑफ परचेजेस। परचेजेस हमेशा डेबिट में होती है, तो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में होता है। इस तरह से सेल्स हमेशा क्रेडिट में होती है। तो सेल्स के दो कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, वो डेबिट में होते हैं। और इस तरीके से आपके पास एक आ गया कैपिटल। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, और कैपिटल को जो कम चीज करती है तो वो ड्राइंग्स है, जिसको ड्राइंग्स में डेबिट साइड पे लिखूंगा। So that's why drawing is recorded in debit side. ये जरा आप लोग जल्दी से इसको जरा सा कॉपी कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इस ट्रायल बैलेंस को आप लोग कॉपी कर लीजिए। कोई और सवाल है सर? आज की और लास्ट पीडीएफ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल जी। मैं आपको आज इंशाल्लाह जो है, आज ही अभी ये जो काम किया है इसकी पीडीएफ आपको जो है ग्रुप पे सेंड करता हूँ बच्चों, और इसके साथ अलॉन्ग विद जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। लेकिन याद रख लो, तो शिवा तुमने अपना नाम क्या बताया था? इबादुर रहमान।
साथ। तो वो जो है डबल एंट्रीज पे ज्यादा फोकस करना, डबल एंट्रीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। सिर्फ आपको बनानी है, जिसने भी डबल एंट्रीज सही बनाई है बच्चों, याद रख लो, उसका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद। बिल्कुल हमजा, मैं सारी जो है अमार, वो मैं सारी आज इंशाअल्लाह ताला अजीज आप लोग ग्रुप से पीडीएफ फाइल जो है, जितने भी स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, अलॉन्ग विद जो है, बल्कि बेसिक अकाउंटिंग की जो है वो जो मैंने सारी थ्योरी भी लिखी थी अलॉन्ग, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको भेजता हूँ, तभी ये क्लास वाइंड अप हो जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आया बच्चे? बल्कि इनफैक्ट ये जो है आप लोग बल्कि आराम से डबल एंट्रीज की आपको जो है हमारे सबसे ज्यादा, मेरे ये आपसे फॉर श्योर कहूँ कि अगर आपको डबल एंट्रीज आती हो ना, तो आपको कभी भी अकाउंटिंग यूज नहीं, याद रखो। कि जरा सा एक चीज जरा कॉपी कर लो एक सेकंड के लिए जरा। अच्छा जी, आज जो है जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन बैंक की या आपकी बुक की रेकमेंड करेंगे? मैं जो हैंड आउट दूंगा जीशान, उससे कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, ऊपर मैं कर देता हूँ। ये जीशान, वो जो आई कैप के जो डबल एंट्रीज के सवालात हैं हमारे, और हमदा वो इतने मतलब इतने मजबूत नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्की डबल एंट्रीज दी हुई हैं यार। तो कोशिश कर लेना, अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ये नहीं कह रहा, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, जरूर कर लेना। लेकिन जो है मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो मैं आपसे हैंड आउट जो है शेयर करूंगा, उसके सवालात आप जरूर कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब मैं एक नई चीज आपको जरा सा इसके साथ जो है बेसिक अकाउंटिंग के अंदर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन आपसे एक चीज मैं जितने स्टूडेंट्स हैं, जितना हमने पढ़ लिया है,
बल्कि थोड़ा सा एक और 2 क्लास हो जाए, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और उसको लाजमी आप उसके साथ ही कर लीजिएगा। एक मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जरा गौर से सुनिएगा, एक मैं नई फाइल से इधर से स्टार्ट ले रहा हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है जो नेक्स्ट सब स्टार्ट कर रहा है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसको आप बोल सकते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, जिसको आप स्पेशल डेज बुक भी कहते हो। सब एक ही के नाम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, आई डू अग्री, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो बताना चाह रहा हूँ, जो कन्वे करना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनना क्या मतलब हुआ। देखो, हमने जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग अभी तक पढ़ ली ना बच्चे, उन बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हमने यहां तक पढ़ लिया, जरा गौर से सुनिएगा, कि मिस्टर अहमद स्टार्टेड बिजनेस। मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, चलो भाई ठीक है। फिर क्या हुआ, मिस्टर अहमद ने जो है गुड्स खरीदे, जिस चीज का कारोबार करता है, चलें भाई ठीक है सर, वो कर दिया। अब इसके बाद क्या है, उसने सेल्स करी, और हम कौन है, मिस्टर अहमद के अकाउंटेंट। अच्छा, अब जब हम मिस्टर अहमद के अकाउंटेंट है बच्चों, तब जरा गौर से सुनिएगा, तो हमारा काम क्या है कि हम वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो जर्नल एंट्रीज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रोज की, अच्छा नया बिजनेस था तो रोज आना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बिजनेस खुलता था, तो 4 या 5 ट्रांजैक्शन बनती थी यार। एक आध से परचेजेस ले ली उधार पर, 2-3 कस्टमर्स आ गए, और एक आध कैश पेमेंट कर दी, एक कैश रिसीव हो गया, और दिन खत्म हो गया, और फिर नेक्स्ट दिन आ गया, तो फिर वापस से 5-7 एंट्रियां बन गई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि तकरीबन कोई जो है पूरे महीने के अंदर, समझ लो, एक बात कहने के लिए कह रहा हूँ कि 50-60 एंट्रीज, डबल एंट्रीज बन रही थी, और 50-60 डबल एंट्रीज के बाद जो है तुम जो है वो जर्नल लेजर बना रहे थे, जो कि तुमने देखा कि हमने अभी एक सवाल करा जिसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से, हालांकि वो कितना मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन के अंदर 10-12 टी अकाउंट बन गए, और काफी बड़ा सवाल हो गया। लेकिन यार जरा सा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर वो तमाम बिजनेस जहां पर सुबह 9 बजे जब ऑफिस या दुकान या कोई शोरूम या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खुलता है, और रात को 9 बजे तक यानी 12 घंटे ऑपरेट करता है, और लाइन लग जाती है, और रोज आना की कोई 500 ट्रांजैक्शंस बनती हो, यार 100 बंदों से हम उधार माल ले रहे हैं, 200 बंदे हमसे खरीद रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है, सेल डिस्काउंट हो रहा है, कैश पेड हो रहा है, कैश बैंक में जा रहा है, एक डबल एंट्रीज का तूफान, और आप बस मंड के जो है ना बिल्कुल धत्तियों की तरह डबल एंट्रियां बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। चलो भाई आपने बना भी दी, चलो ठीक है, आज के दिन में आपने जो है समझ लो कोई 50 पेज भर दिए डबल एंट्रियां बना बना के, तो भाई थोड़ा सा अकल तो लगाओ। इसके जो है टी अकाउंट जब बनेंगे तो आपके पप्पा बनाएंगे क्या इतने बड़े बड़े टी अकाउंट? वो माशाल्लाह शारे फैसल पे बनाने पड़ेंगे। 5-7 एंट्रियां हमसे संभल नहीं रही हैं, 500 एंट्रीज के टी अकाउंट, कौन सा डेबिट में, कौन सा क्रेडिट में, कौन सा डेबिट में, कौन सा क्रेडिट में, और ऐसी क्या श्योरिटी है कि बना भी लें तो जीशान हमें पता है कि हमारा जो है सारे जो है फुटिंग बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस 100% रिकनसाइल होगा।
यानी कि जब बिजनेस एक्सपेंड होने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगी हमार, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल लेजर का मकसद फौत हो गया भाई। वो हमारे हाथ से निकल गई बात, हाथ से गेम निकल गई यार। हमारे जो है डबल जो अकाउंटेंट है वो तो मतलब माशाल्लाह हीरोइन ही बन जाएगा। बोलेगा भाई कौन टी अकाउंट बनाएगा इतने पाँच 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 हजार यार, 500 ट्रांजेक्शन है, पता नहीं आ भी रहा है बिजनेस से, कैश भी आ रहा है, उधार भी, डबल एंट्रियां बना रहे थे। तो इस चीज को ये प्रॉब्लम लेके गए कि कोई बहुत ही ज्यादा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किसी का छोटा बिजनेस है जिसमें दिन में रोजाना 4 या 5 ट्रांजेक्शन बनती हो यार, तो मेरा सवाल है उसका हंस खेल के टी अकाउंट भी बन जाएंगे, इससे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इतनी एंट्रियां ही नहीं है। तो वो आज भी 2020 के अंदर आप याद रख लो, जर्नल जर्नल बना ले, जर्नल लेजर बना ले, ट्रायल बैलेंस अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। लेकिन इसको मैं जरा सा आपको समझाने के लिए इम्तियाज स्टोर की एग्जांपल दे दूं कि इम्तियाज स्टोर के अंदर एट अ टाइम जो है वो आपका 100 कस्टमर एंटर हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज और प्रोडक्ट ले रहा है, और इम्तियाज स्टोर वाला पीछे 200 लोगों से पता नहीं किस किस से सप्लायर से माल ले रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है, किसको उधार दे रहा है, उधार पे ले रहा है, किसको बैंक से दे रहा है, अल्लाह बेहतर जाने कितनी एंट्रियां बन रही होंगी यार। ये तो जो अकाउंटेंट रखा होगा वो तो पागल हो जाएगा, बोलेगा भाई आप खुद ही अकाउंटिंग कर लो, मेरा तो दिमाग जो है फट जाएगा। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बिजनेस के अंदर जहां पे रैपिडली ट्रांजैक्शंस बनती हैं बेटा, उधर जर्नल जर्नल का मकसद खत्म हो जाता है और उधर फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आ जाती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला कि इन ट्रेडिंग बिजनेस, अब जरा गौर से सुनिएगा, इन ट्रेडिंग बिजनेस in trading business generally there are 7 different days book are prepared by, generally there are 7 different days books are prepared, separate day books बना दी 7। नंबर 1, एक डे बुक का नाम रख दिया सेल्स डे बुक, एक डे बुक का नाम रख दिया सेल्स डे बुक। दूसरी डे बुक का नाम रख दिया सेल्स रिटर्न डे बुक। तीसरी डे बुक का नाम रख दिया परचेज डे बुक। ये बाकायदा यूं तुम्हारे आसानी के लिए समझाने के लिए बड़े ही आसान लफ्जों में, वो भाई ये रजिस्टर ही अलग बना दिए। यूं समझ लो कि जब ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के पास आई तो उन्होंने कहा भाई 4 अलग ही रजिस्टर्स बना लो, 4 अलग ही रजिस्टर, सारे 7 के 7 अलग रजिस्टर बना लो। ये परचेज रिटर्न डे बुक हो गई, बाकायदा इसकी डेफिनेशंस। ये अगर आपके समझ में आ जाए, समझ लो एक और भी आपका ये बेसिक का कैश बुक, पेटी कैश बुक और सातवें में द जर्नल। तो बच्चों तुम्हारे पास टोटल जो है, जो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बच्चों ये 7 डे बुक्स बनाने का बोल दिया। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, द जर्नल। अब जरा सुनिएगा जरा गौर से अच्छी तरह बात। सेल्स डे बुक एक रजिस्टर ही अलग बना दिया भाई, पूरा रजिस्टर।
यानी मैं अकाउंटेंट हूँ, पहले मेरे पास सिर्फ एक रजिस्टर होता था, दैट इज जर्नल जर्नल। उसमें दुनिया जहाँ की एंट्रीज आ रही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इन्वेस्टमेंट से लेकर ड्राइंग से लेकर सारे एक्सपेंसेस, हर चीज उसमें रिकॉर्ड हो रही है। उस रजिस्टर को बाइफिगेट कर दिया, तकसीम कर दिया 7 अलग अलग रजिस्टर्स में। आज भी जहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग हो रही है ना, अगर 2020 में कोई ऐसे पुराने ऑफिस हैं बेटा जिनके पास अभी भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बोल रहे भाई हम सही है इन खातों में, आप उनकी बुक्स में चले जाओ, आपके उसके ऑफिस में चले जाओ, देखो आपको 7 अलग किस्म के, ये मैं जरा सा बात कर रहा हूँ जो ओल्ड सिटी एरिया की तरफ चले जाओ, खारादर और ये जो है जोड़िया बाजार वगैरह XYZ, देख लो रजिस्टर्स बनाए हुए भाई। बैक एंड पे कोई कंप्यूटर पे भी पोस्टिंग होती हो तो होती हो, लेकिन उन्होंने अपने जो है ये जो एक पुरानी जदीद जो है, पुराने ओल्ड जो है, ये तमाम अकाउंटिंग के कंसेप्ट आज भी चल रहे हैं भाई। तो सेल्स डेबुक के अंदर क्या लिखा, ऑल क्रेडिट सेल्स, ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल्स, जितनी भी क्रेडिट सेल्स आएगी, ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डेबुक। भाई अकाउंटिंग के एक्सपर्ट ने बोला अब आज से याद रख लो, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तुम्हारे पास एक कस्टमर आए, उधार, उधार कस्टमर का मतलब उधार जो है, कस्टमर जो उधार आ रहा है, वो उधार आए, ऑल क्रेडिट कस्टमर्स, all credit sales are recorded in sales day book, all credit sales are only credit sales। बोला भाई सारी क्रेडिट सेल्स को जो है सेल्स डे बुक में लिखोगे। फिर बोला ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स जिनको उधार माल बेचा है आपने, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, ओ भाई जितने भी क्रेडिट सेल्स रिटर्न हुई है फ्रॉम कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न डे बुक। ऑल क्रेडिट सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न डे बुक। अब देखो कितना आसान हो गया। बोलेंगे सुबह सुबह कोई कस्टमर अगर आपके माल वापस करने के लिए आए तो उसका नाम लेके वो एक सेल रिटर्न डे बुक, एक नया रजिस्टर है उसमें डाल दो, ठीक है। ऑल क्रेडिट परचेजेस, जितना भी उधार माल लेते हो उस दिन, ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली सारी क्रेडिट सेल्स आती है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स। इसमें क्रेडिट सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स आती है, सारी क्रेडिट परचेजेस आती है परचेज डे बुक में। परचेज रिटर्न डे बुक खुद ब खुद समझ गए होगे, ऑल क्रेडिट परचेजेस रिटर्न टू सप्लायर, ऑल क्रेडिट परचेजेस रिटर्न टू सप्लायर। यार जितनी भी हमने गुड्स उधार खरीदी, हमने जो खरीदी उधार पे सप्लायर को, जो हम वापस करेंगे तो हम परचेज रिटर्न डे बुक में डालेंगे, इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न डे बुक। अब देखो कैश बुक में क्या है, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि सर फिर कैश की ट्रांजैक्शन कहां गई, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जितनी भी कैश पे ट्रांजैक्शन है। अभी एग्जांपल देंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपको बेनिफिशियली समझ में आएगा। ऑल डेली डे टू डे, ऑल डेली डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, बहुत ही माइन्यूट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। अब देखो जो 7वीं डे बुक बच्चों रखी है, जरा सुनिएगा इसको, फिर कंपाइल करके खत्म करेंगे बात को। all those transactions which are not included, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन इन above 6 days book, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो ऊपर की above 6 days बुक में ना आए,
उसको द जर्नल में रिकॉर्ड करो। अच्छा, ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए 60 डे बुक्स बनती हैं। जरा समझिएगा, आप मेरी सिर्फ सारी बातें सुनने वाली है, जरा फिर कोई भी सवाल हो यू कैन फ्रीली आस्क, बल्कि आप जो है ग्रुप पे भी पूछ सकते हो बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। क्रेडिट परचेजेस हो गई, तो क्रेडिट परचेजेस करी तो परचेज डे बुक, क्रेडिट सेल्स करी तो सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न आई है तो सेल रिटर्न डे बुक, क्रेडिट परचेज रिटर्न आई है करी है तो परचेज रिटर्न डे बुक, कैश सेल हुई है तो कैश बुक, कैश परचेज हुई है तो परचेज डे बुक। फिर इसके बाद कैश पेड टू सप्लायर, फिर आ गया चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेड रेंट एक्सपेंस, पेड सैलरीज एक्सपेंस। ये सारी कैश बुक की एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारी मैं आपको कैश बुक की एग्जांपल दे रहा हूं। कैश पेड टू सप्लायर, चेक पेड टू सप्लायर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश परचेजेस, कैश सेल्स, पेड रेंट एक्सपेंस। अच्छा, पेटी कैश बुक क्या है? छोटे स्मॉल डेली एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस, पेड फॉर एंटरटेनमेंट, फिर जो है कोई विजिटर्स आ गए तो कुछ रिफ्रेशमेंट मंगवा लिया, टी, पान, सिगरेट, गुटखा, मावा, उसके पैसे, कुछ जो है रिफ्रेशमेंट के पैसे। सर ये भी तो कैश में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। असल में क्या हुआ कि वो भी कैश पे होते थे, तो फिर कैश बुक के अंदर हर एंट्री आ जाती थी, तो कैश बुक फिर बहुत ज्यादा हैवी होने लगी थी। तो स्मॉल डेली डे टू डे एक्सपेंसेस को पेटी कैश बुक में डाल दिया, जो बड़े एक्सपेंसेस हैं वो सारे कैश बुक में जाते हैं। इन्होंने एक लिमिट रख दी होती है पेटी कैश बुक के अंदर कितना अमाउंट जाएगा और कैश बुक के अंदर कितना जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो ऊपर की जो 4 डे बुक्स आ रही हैं, आपको इतना क्लियर करूं, सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक। बच्चों याद रखना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स आती हैं, गुड्स। आई रिपीट, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स आती हैं, और वो भी उधार की। अब मेरा सवाल ये है कि भाई कोई द जर्नल की एग्जाम्पल दे। अब मैं जरा से एक सवाल करता हूँ, जरा मुझे आप चैट बॉक्स पे बता देना। मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, जरा कुछ ट्रांजैक्शन जरा मुझे एक दो बताओगे और फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹50,000, ये कहां पर आएगा यार? परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, ये कौन सी डे बुक में आना चाहिए? अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा हो, अम्मार, हमजा, जीशान। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, जीशान बिल्कुल गलत, सही तरह सुन नहीं रहे हो। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹50,000, बिल्कुल गलत जीशान। ये कैसा जवाब दिया भाई, इतना चीख चीख के? परचेज ऑफिस कैश बुक, बिल्कुल सही है हमार। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जीशान नहीं आई बात समझ में? परचेजेस थोड़ी हैं, परचेजेस उधार वाली हूं मैं, तो बोल रहा हूँ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। हमजा कौन सी आवाज आ रही है? मुझे तो डर लग रहा है भाई। मैं बोल रहा हूँ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। मैंने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है कैश पे। अब मुझे बताओ हमजा, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट। यार क्या हो गया, कहाँ चले गए जीशान, समझा? इतनी देर, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, गलत। अभी भी जीशान गलत है, परचेज डे बुक बोल रहे हो, गलत है। द जर्नल में आएगा, इसलिए परचेज डे बुक में गुड्स आते हैं। मैं बोल रहा हूँ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चा इसी में करता है। अभी लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में उसने कोई 10-12 ट्रांजैक्शन दे दी थी,
और उसने यही बोला था कि ये बताओ कि ये ट्रांजैक्शंस का किस में ताल्लुक है। भाई परचेज डे बुक के अंदर सिर्फ गुड्स जाती हैं, हमार गुड्स जाती हैं, गुड्स गुड्स। परचे वो भी उधार की, वो भी उधार की। आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को यार? मुझे डाउट हो रहा है। इक्विपमेंट गुड्स नहीं होते हमजा, इक्विपमेंट एसेट होता है बच्चे, इसका हम कारोबार नहीं कर रहे। गुड्स अपने नाम से आते हैं, गुड्स। अच्छा अब जरा दिशान मुझे बताओ, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश बता दिया। अच्छा ये बताओ, कैश विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। मैं हाँ अभी दे दूंगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपके पास, याद रख लेना उमर, वो आपके पास ड्राइंग टू कैश है। तो ये किस में जाएगा जीशान? ड्राइंग टू कैश तो बिल्कुल सही बताया तुमने, वेरी गुड। कैश बुक में जाएगा बेटा, जर्नल में थोड़ी जाएगा। जर्नल में तो वो ट्रांजैक्शन जाती हैं अमार जिसका ताल्लुक ऊपर की 6 डे बुक से ना आए। अब सुनो, जरा गौर से सुनो। हाँ बिल्कुल सही है हमजा। कैश बुक देखो, सेल्स डे बुक, परचेज सोल गुड्स ऑन अकाउंट टू मिस्टर सलीम ₹50,000, sold goods to Mr. Junaid ₹70,000, sold goods to Mr. Ammar ₹90,000, sold goods on account to Hamza Hussain 1,10,000, sold goods on account to Zishan। ये सब सेल्स डे बुक की मैंने एग्जांपल दी है। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट from Mr. Salim, purchase goods on account from Mr. Junaid, purchase goods on account from Miss Amber, ये परचेज डे बुक में आएंगी। कैश सेल्स, कैश परचेजेस, ये सब इसमें आएगा। पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आपने टैक्सी का फेयर दिया है, रिक्शा फेयर दिया है, प्यून ने पेट्रोल डलवाया है, ये पेटी कैश की एग्जांपल हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आती है द जर्नल की एग्जांपल, उसको जरा समझना है। पेटी कैश सही है हमजा। अब जरा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास आता है द जर्नल। All those transactions which are not included in above 6 days books are recorded in the journal। अब जरा गौर से सुनो, मुझे बताओ परचेज सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, ये किस में जाएगा बेटा? लास्ट 3 चीजें फिर हम खत्म करते हैं। सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, कोई आपने पुराना कोई नॉन करंट एसेट भेज दिया अपनी ऑफिस का, परचेज सोल्ड एन ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, वेरी गुड अमार, कैश बुक। अब जरा सुनना अमार, सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट टू मिस्टर सलीम, ये ट्रांजैक्शन किस में जाएगी? सोल्ड एन ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, वेरी गुड, ये जाएगी द जर्नल। जरा बताओ हमारी ये जर्नल में क्यों जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट पे बेचा है, तो ये सेल्स डे बुक में क्यों नहीं जाएगी? कोई इसका रीजन बताए कि क्यों ये गुड्स नहीं है। वेरी गुड अमार, अब तुम्हारे सब बेहतरीन समझ में आए बच्चे, गुड, बिल्कुल सही है बच्चे, शाबाश। बिकॉज ये गुड्स नहीं है बेटा। ऑल दोस ट्रांजैक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव 6 days books आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जीशान को समझ में आया? जीशान, मैं आपको आज जो है ना काफी फाइलें भेजूंगा बच्चे, तो इसको जरा तुम अपने रजिस्टर में जरा नोट डाउन कर लोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम इसका सवाल कर रहे होंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा।
हाँ ये ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए मैं बहुत ही बिल्कुल बच्चा स्टाइल के अंदर जो है, बच्चे जरा देसी जबान में पढ़ाने की आदत है, तो इसीलिए बिल्कुल वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज के लिए बच्चे इतना ही काफी है। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ये सारी फाइलें भेज देता हूँ, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे कंटिन्यू करेंगे बेटा, बुक्स ऑफ प्राइमरी। और आज के लिए होमवर्क ये है कि जरा डबल एंट्री, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस में आपको ग्रुप में बता भी दूंगा। ठीक है बेटा, क्या जिशान क्या लिखा है मैं समझा नहीं सर, यही गलती कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यार। ये मैं जिशान आपको क्या बताऊं, मैं हमेशा स्टूडेंट से, जब ये कैफ फन जो है मैं पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट को मैंने ये बोला मार कि यार ये देखो ये सवाल ऐसा आ सकता है, आज ही जाके तुम लोग जो है पास पेपर, और ये आप अपने आई कैप के साइट पे भी जाके आई कैप के वो सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो ना। ये 2014 ऑटम से कैफ स्टार्ट हुआ है बच्चे, यानी कैफ का जो ये मॉड्यूल आया है, यानी उससे पहले तो मॉड्यूल सिस्टम होता था। तो कैफ जो इम्प्लीमेंट हुआ था 2014 के ऑटम से स्टार्ट हुआ है, 2014 के ऑटम से लेकर अभी ये 2020 तक है ना। तो तुम देखो कि मैंने जो है हमारी ये एक दफा जिशान बोला बच्चों को, बेटा ये ऐसा कर लेना, ये बड़ा होशियार हैं आई कैप वाले, कभी भी दे देंगे। अब उसने क्या करा, मंड के बच्चों को 20 ट्रांजेक्शन दे दी, और 20 ट्रांजेक्शन ऐसी जबरदस्त किस्म की दी है, उसमें उसको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ डे बुक्स बताना था कि कौन सी डे बुक्स में आएगी। जाते जाते एक आखिरी एग्जांपल देता हुआ जाऊं, बड़ी जबरदस्त ना, बोलता है सोल्ड परचेज एंड ऑफिस इक्विपमेंट। जरा सुनना, जरा गौर से सुनना सारे स्टूडेंट। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, सही है भाई, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट करा है फॉर रुपीज 2,50,000, 2,50,000 का परचेज करा ऑफिस इक्विपमेंट। जिशान, अम्मार, सारे हमजा जरा एक्टिव रहना। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रुपीज 2,50,000, out of which 1,50,000 was paid in cash and remaining on account। 2.5 लाख का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, 1.5 लाख रुपए कैश बुक कैश में दे दिए, बाकी रिमेनिंग ऑन अकाउंट। सबने ये ट्रांजैक्शन सुनी जो मैंने अभी जिशान बोली? मैंने अभी एक जाते जाते एक एग्जांपल आपको कोट करी, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रुपीज 2,50,000। कंपनी ने 2.5 लाख रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा यार, आउट ऑफ विच 1,50,000 वाज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन अकाउंट। कोई जवाब दे सकता है मेरा बच्चा, ये सारे चले गए या अभी बैठे हुए हैं? कैश बुक इन द जर्नल, वेरी गुड हमजा, एक्सीलेंट, द राइट आंसर। अब बच्चों ने कैश में जाएगा और ऑन अकाउंट वाले जर्नल में जाएगा, वेरी गुड अम्मार। अब इसका सिर्फ आंसर लिखना था, लिखना क्या था, कैश बुक एंड द जर्नल। देख लीजिएगा, आपको ये सवाल जरूर पास पेपर में मिल जाएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी नमाज का वक्त हो गया, नमाज कज़ा हो रही है। आप लोग भी नमाज पढ़ो, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही काफी है। समीर ने भी जवाब दिए थे। समीर सॉरी मैंने देखा नहीं इधर चैट बुक से, क्वेश्चन आंसर में देख लिया था। चले बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं आज ये सारी फाइलें इंशाल्लाह भी नमाज के बाद भेजता हूँ आपको।